हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार सिंह यश एकेडमी में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैं आप लोगों के लिए पुनः एक्टिव पैसिव का एक सेशन लेकर के आ गया हूं, जिसमें आप लोगों को मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रीपोजिशंस ओमिटेड। मेरे प्यारे छात्रों, मैं आज आप लोगों को एक्टिव पैसिव का वो सेशन स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड जिसमें हम लोग बाई प्रीपोजिशन का ओमिट करते हैं। क्या करते हैं? ओमिट करते हैं। ओमिट, ओमिटेड, ओमिटेड। ओमिट का मतलब होता है लोप करना। क्या होता है? लोप करना। लोप करने का मतलब क्या होता है? जिसका हम लोग लोप करने का हिंदी अर्थ होता है कि जिस चीज़ को हम लोग छोड़ देते हैं, जिस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। मतलब क्या कि कुछ ऐसे सर्टेन वर्ड होते हैं जिनके साथ हम लोग बाई प्रीपोजिशन का ओमिट करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। मतलब ओमिट करके हम लोग इसका पैसिव बनाते हैं। जैसा कि जनरली सब टीचर पढ़ाते हैं आप लोगों को कि हम जब एक्टिव से पैसिव वॉइस किसी सेंटेंस का बनाते हैं तो अक्सर किसी भी ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट लिखने के पहले हम लोग बाई प्रीपोजिशन लिखते हैं। लेकिन मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग बने रहिए, धैर्यपूर्वक बने रहिए, घबराइएगा मत, जाइएगा मत। अगर जाइएगा मत, मैं आज आपको ऐसे सेंटेंस बताने वाला हूँ जिसमें आप लोग केवल और केवल कुछ क्रियाओं के साथ प्रीपोजिशंस जोड़ करके और आप उनका पैसिव बना लेंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे ग्रुप में इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम लोग सिंगल वर्ड का एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते, तो उनको बता दीजिए कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका जो कि सेंटेंस के रूप फॉर्म में नहीं होती हैं या सेंटेंस के फॉर्म में आती हैं, तो उनके साथ हम लोग बाई प्रीपोजिशन का यूज न करके, प्रीपोजिशन का यूज न करके हम लोग बाय से हट के अदर प्रीपोजिशन, OTHER, अदर प्रीपोजिशन के साथ PREPOSITION प्रीपोजिशन के साथ हम लोग पैसिव क्या करते हैं? बना लेते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को देख लीजिए। हमने लिखा है स्क्रीन पे कि इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे सर्टेन वर्ड्स होते हैं जिनको पैसिव वॉइस में बनाते समय प्रीपोजिशन बाय को नहीं लिखना होता है, बल्कि केवल प्रीपोजिशन वर्ड्स के बाद में लिखना होता है और उनकी पैसिव बन जाती है। मतलब कहने का सेंस ये है मेरे प्यारे छात्रों कि कुछ ऐसे सेलेक्टेड वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे सर्टेन वर्ड होते हैं इंग्लिश ग्रामर में जिनकी पैसिव बनाने के लिए उसके पहले हम लोग बाय प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। PREPOSITION प्रीपोजिशन, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो आइए हम लोग समय को जाया न करते हुए, वक्त को बर्बाद न करते हुए ऐसे क्रियाओं को हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनकी पैसिव बनाते समय हमें बाय प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है, बल्कि हम केवल उन क्रियाओं के बाद में कुछ सर्टेन प्रीपोजिशन लिखकर उन क्रियाओं की पैसिव बना सकते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग बने रहिए, हम वीडियो को इसकी आगे करते हैं और फिर हम लोग देख लेते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पहला हमारा वर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टोनिस्ट। क्या बोलते हैं? एस्टोनिस्ट। क्या बोलते हैं? एस्टोनिस्ट। मेरे प्रिय छात्रों, आप देख सकते हो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एस्टोनिस्ट, एस्टोनिस, इसको बोलते हैं एस्टोनिस। इसको हम लोग डी को हटा देंगे यहाँ से और एस्टोनिस क्या पढ़ते हैं? एस्टोनिस। हमारा पहला वर्ड है एस्टोनिस। एस्टोनिस का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना। तो
तो इसका जब हम एक्टिव से पैसिव करते हैं मेरे प्रिय छात्रों, तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय इसके साथ हम लोग सर्टेन प्रीपोजिशन एट यूज करते हैं। तो हमारा एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे तो इसके साथ हमारा क्या यूज होगा, प्रीपोजिशन बाय ना यूज होकर के एस्टोनिश्ड एट यूज होता है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि आई एम एस्टोनिश्ड एट योर इंटेलिजेंसी। तो इस तरीके से आई एम एस्टोनिश्ड एट योर इंटेलिजेंसी, मैं तुम्हारे बुद्धिमत्ता पे क्या हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। तो इस तरीके से इसकी पैसिव क्या हो जाएगी, बन जाएगी। मेरे प्रिय छात्रों, आइए अगले वर्ड को देख लेते हैं। अगला वर्ड है नोन। क्या वर्ड है, नोन। नो मीन्स जानना, KNOW, नो मीन्स जानना, KNOW, नो मीन्स जानना। तो इसकी पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं, नो को हम लोग नोन टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नोन टू। अगर मैं इसको पैसिव वर्ड में यूज करूं मेरे प्रिय छात्रों, तो जैसे मैं कह सकता हूं कि गांधी वाज नोन टू ऑल इंडियन कंट्रीज। ऑल इंडियन कंट्री, गांधी वाज नोन टू, गांधी जी वाज नोन टू, गांधी जी सभी देशों के द्वारा जाने जाते थे। तो इस तरीके से नो के साथ हम लोग बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग न करके हम लोग इसके बाद में टू प्रीपोजिशन जोड़ करके और हम लोग इसकी पैसिव बना लेते हैं। इस तरीके से केवल नो का पैसिव जो होगा नोन टू होगा। क्या होगा, नोन टू होगा। हम चाहें तो इसको सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गांधी जी वाज नोन टू ऑल ओवर कंट्री, गांधी जी पूरे देश के द्वारा जाने जाते थे। तो इस तरीके से हमारा इसकी पैसिव बन जाएगा। आइए हम लोग फिर देख लेते हैं। अगला हमारा वर्ड है प्लीज। क्या है मेरे प्यारे छात्रों, प्लीज। प्लीज मीन्स होता है खुश होना। क्या होता है, खुश होना। तो जब हम इसको एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय इसे हम लोग क्या करते हैं, प्लीज्ड विथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्लीज्ड विथ या प्लीज्ड एट लिखते हैं। मतलब क्या, एक्टिव से पैसिव बनाते समय यदि किसी सेंटेंस में आता है या सिंगल जब इसका पैसिव बनाते हैं तो बाय प्रीपोजिशन के साथ न यूज करके हम लोग प्लीज्ड विथ या प्लीज्ड एट का इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से इसकी पैसिव हमारी बन जाती है। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि आई एम प्लीज्ड विथ योर क्या, विट्टी, मैं आपके बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हूँ। मैं आपके बुद्धिमत्ता पर क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। तो इस तरीके से आप इस प्लीज के साथ क्या बना सकते हैं, प्लीज वर्ड के साथ आप सर्टेन प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं या एट का प्रयोग करते हैं। किसी भी सेंटेंस में प्लीज क्रिया के साथ आप पैसिव वॉइस में बाय का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नहीं करना होता है। या आप कह सकते हैं कि यू आर प्लीज्ड विथ माई हेल्प, तुम मेरे सहयोग से बहुत प्रसन्न हुए, तुम मेरे सहयोग से काफ़ी प्रसन्न हुए। आगे देखिए, इस तरीके से हम तीसरा वर्ड देख लेते हैं, डिस्प्लीज। डिस्प्लीज मीन्स होता है नाखुश करना। डिस्प्लीज मतलब अप्रसन्न होना होता है। क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों, अप्रसन्न होना। तो यदि किसी सेंटेंस में डिस्प्लीज आया हुआ है या सिंगल वर्ड में डिस्प्लीज आया हुआ है, तो इसको अगर डायरेक्ट हम बोले कि डिस्प्लीज का पैसिव बनाइए तो आप बोल सकते हो डिस्प्लीज्ड विथ। या अगर किसी सेंटेंस में इसको यूज किया गया है तो आप इसके साथ बाय प्रीपोजिशन का यूज न करके डिस्प्लीज्ड विथ कर सकते हैं। जैसे कह दूं कि अगर एग्जाम्पल में मैं यूज करता हूं कि आई एम डिस्प्लीज्ड विथ योर डिसऑनेस्टी, मैं तुम्हारे बेईमानी से क्या हूं, अप्रसन्न हूं। तो हो जाएगा आई एम डिस्प्लीज्ड विथ योर डिसऑनेस्टी। या ऐसे बोल सकते हैं आई एम डिस्प्लीज्ड एट योर डिसऑनेस्टी। तो हम विथ या एट दोनों का इस्तेमाल इस वर्ड के साथ कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय। चौथा हम लोग देख लेते हैं मेरे प्रिय छात्रों, डिसगस्टेड विथ। डिसगस्ट के साथ हम लोग डिसगस्टेड विथ का प्रयोग करते हैं। मतलब डिसगस्टेड के साथ हम लोग डिसगस्टेड विथ का प्रयोग करते हैं। अगर मैं कह दूं किसी सेंटेंस में, अगर मैं इसको उपयोग करना चाहूं तो मैं इसको कर सकता हूं कि थीव्स वाज डिसगस्टेड विथ ओनर। या कह सकते हैं कि यू आर डिसगस्टेड विथ योर
सर्टेन योर टीचर। तो इस तरीके से जब भी किसी सेंटेंस में डिसगस्ट वर्ड आता है तो इस डिसगस्ट के पूर्व बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। मतलब ये ऐसी क्रियाएं हैं मेरे प्रिय छात्रों जिनकी पैसिव हम लोग विदाउट बाई प्रीपोजिशन यूज किए हम लोग बनाते हैं। इनके साथ हम लोग बाय प्रीपोजिशन के जगह पे कुछ सर्टेन प्रीपोजिशन बाद में हम लिखना होता है और उसी के साथ हम इसकी पैसिव क्या करते हैं, बना लेते हैं। आइए हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं, डिसपॉइंट। क्या देखते हैं, डिसपॉइंट, डी को हटा देते हैं क्योंकि ये पैसिव वॉइस में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। तो चूंकि हम लोग इसमें यूज करेंगे डिसपॉइंटेड एट। क्या लिखेंगे, डिसपॉइंटेड एट। डिसपॉइंटेड एट मीन्स होता है निराशाजनक। क्या होता है, निराशाजनक। आई एम डिसअपॉइंटेड एट माई फेल्यूर। मैं इसे बोल सकता हूँ, आई एम डिसअपॉइंटेड एट माई फेल्यूर। मैं अपनी असफलता पे क्या हूँ, अप्रसन्न हूँ या एक तरीके से निराश हूँ। तो इस तरीके से डिसअपॉइंटेड के साथ बाय प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में अगर डिसअपॉइंटेड क्रिया आती है, वर्ड आता है, तो इसके साथ हम लोग इसका थर्ड फॉर्म डिसअपॉइंटेड और उसके साथ एट सर्टेन प्रीपोजिशन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पैसिव बनाते हैं। तो आगे चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं मेरे प्रिय छात्रों। अगला है सेटिस्फाई। सेटिस्फाई मीन्स होता है संतुष्ट होना, किसी के साथ संतुष्ट होना। तो ये सेटिस्फाई क्रिया के साथ, सेटिस्फाई वर्ब के साथ भी हम लोग क्या करते हैं, बाय प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। और इसके साथ हम लोग सर्टेन प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं, सर्टेन प्रीपोजिशन हम लोग सेटिस्फाइड विथ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सेटिस्फाइड विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ। अगर मैं कहूँ आई एम सेटिस्फाइड विथ योर हार्ड वर्क, मैं तुम्हारे कठिन परिश्रम से क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। तो कठिन परिश्रम से प्रसन्न, तो से की अंग्रेजी हम लोग बाय नहीं यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। किसका यूज प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे छात्रों, विथ का प्रयोग करते हैं। सेटिस्फाइड विथ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सेटिस्फाइड विथ। आई एम सेटिस्फाइड विथ योर हार्ड वर्क, मैं तुम्हारे हार्ड वर्क से क्या हूँ, संतुष्ट हूँ। तो इस तरीके से इसके साथ हम लोग बाय का प्रयोग न करके हम लोग इस सेटिस्फाई के साथ हम लोग इसकी पैसिव क्या करेंगे, बना लेंगे। अगला हम सेंटेंस वर्ड देख लेते हैं, रिजॉइस। रिजॉइस आनंदित होता है, रिजॉइस्ड एट। तो मेरे प्यारे छात्रों, जब भी किसी सेंटेंस में रिजॉइस वर्ब आता है, रिजॉइस वर्ड आता है, तो अगर उसकी पैसिव हम बनाएंगे तो रिजॉइस के साथ हम लोग बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग न करते हुए हम लोग इसके साथ रिजॉइस एट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आइए मैं इसको देख लेता हूँ। अगर मैं कहूँ कि रिजॉइस्ड, आई एम फीलिंग रिजॉइस्ड एट गुड इन्वायरमेंट इन द मॉर्निंग। इस तरीके से इसको हम पैसिव बना सकते। रिजॉइस्ड आनंदित होना होता है, प्रसन्न होना होता है। तो आप कह सकते हो कि आई एम रिजॉइस्ड एट क्या, दिस पार्टी, मैं इस पार्टी पे आनंदित हूँ, मैं इस पार्टी पे क्या हूँ, आनंदित हूँ। तो रिजॉइस्ड एट का प्रयोग करके हम लोग इसका क्या करते हैं, पैसिव बना लेते हैं। कंटेन, कंटेन का मतलब होता है रखना। क्या होता है, रखना। कंटेन का अर्थ होता है रखना। तो मेरे प्रिय छात्रों, कंटेन का मतलब होता है रखना। तो जब भी किसी सेंटेंस में कंटेन वर्ड आता है, कंटेंस वर्ब आता है, तो कंटेन वर्ब के साथ हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते समय बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। और इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग कर लेते हैं, इसके साथ हम लोग कंटेंट के साथ इन का प्रयोग करते हैं। सर्टेन प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं जो हमारा इस क्रिया के कंटेंट के बाद में आती है। तो इस तरीके से अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे यूज करते हैं तो आइए देख लेते हैं। मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि दिस बॉक्स कंटेंड, CONTAINED, कंटेंड इन मेनी थिंग्स। ठीक है,
तो इस तरीके से इस वर्ड की हम लोग पैसिव बना लेते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, सर्टेन के साथ हम लोग कंटेन के साथ हम लोग कंटेंड इन दिस बॉक्स कंटेंड इन मेनी थिंग्स, मेनी थिंग्स कंटेंड इन दिस बॉक्स ऐसे होते हैं। इसको हम लोग बना लेंगे। देखिए सॉरी, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस बॉक्स कंटेंड CONTAINED कंटेंड, सॉरी इसको हम लोग दूसरे तरीके देते हैं, मेनी थिंग्स कंटेंड इन दिस बॉक्स कर देते हैं। मेनी थिंग्स MANY मेनी THINGS थिंग्स कंटेंड CONTAINED कंटेंड, मेनी थिंग्स कंटेंड इन दिस बॉक्स, इन दिस बॉक्स कर देते हैं, दिस बॉक्स कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा पैसिव इसका कंटेंट के साथ इनका प्रयोग करके बन जाता है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला जो सेंटेंस हमारा वर्ड है, हमारा अगला वर्ड है, उसको देख लेते हैं। तो कवर मीन्स होता है ढकना। क्या होता है? ढकना। तो कवर जब क्रिया आती है किसी सेंटेंस में मेरे प्यारे छात्रों, तो उसके साथ हम लोग बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, और इसके साथ हम लोग सर्टेन प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं, और हमारा कवर की पैसिव हमारी क्या हो जाती है? कवर्ड विथ के साथ बन जाती है। आइए हम लोग इसको सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि कवर दिस टी स्पून टी कप विथ क्या? विथ क्लॉथ, CLOTHED क्लॉथ। आगे हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहूँ कि दिस फूड पॉट वाज कवर्ड विथ दिस फूड FOOD फूड पॉट POT पॉट वाज कवर्ड विथ क्या? वाइट शीट या वाइट कॉटन। तो इस तरीके से इसका पैसिव हम लोग क्या करते हैं? बना लेते हैं। इंगेज मीन्स होता है व्यस्त करना। तो इसके साथ हम लोग सर्टेन प्रीपोजिशन इंगेज्ड इन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इंगेज्ड, ENGAGED इंगेज्ड इन का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए कि बॉयज वेयर इंगेज्ड इन गेम, बच्चे किसमें व्यस्त थे? खेलने में व्यस्त थे। तो इस तरीके से हम लोग इंगेज के साथ हम लोग पैसिव वॉइस में इंगेज्ड इन का प्रयोग करते हैं, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरीके से मेरे प्रिय छात्रों, आइए हम लोग आगे कुछ और भी वर्ड है जिनको देख लेते हैं। मैरी मीन्स होता है शादी करना। क्या होता है? शादी करना। आप लोग भी जब बड़े होगे तो आप लोग भी शादी करोगे, एक नई सी दुल्हनिया लेकर आओगे, और आप लोग भी अपना घर क्या करोगे? बसाओगे। तो इसलिए मेरे प्रिय छात्रों, इस सेंटेंस को तो कतई जानना बहुत ज़रूरी है। इस वर्ड को हम लोग बहुत सावधानी से सीखेंगे, क्योंकि यह हमारे जीवन में कहीं न कहीं शादी होती है, और शादी हमारे जीवन का आवश्यक अंग है, हिस्सा है। इसलिए इस सेंटेंस को आप लोग जीवन में मत भूलना। आइए हम लोग मैरी को सीख लेते हैं। मैरी में शादी करना होता है, लेकिन जब मैरी किसी सेंटेंस में आता है, किसी सेंटेंस में मैरी क्रिया आती है, तो इसके साथ बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, बल्कि मैरी के साथ हम लोग हमेशा विथ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विथ का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको समझ लग गई होगी कि जब भी आपके जीवन में मैरी की बात आएगी, तो उसकी पैसिव हम लोग बाई प्रीपोजिशन के साथ न बना करके हम लोग मैरीड विथ का प्रयोग करेंगे। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। आई मैरी, MARRIED मैरीड विथ, आई मैरीड विथ ए नाइस, NICE नाइस, GIRL गर्ल। तो मेरे प्रिय छात्रों, देख सकते हो कि मैंने लिखा है आई मैरिड विथ ए नाइस गर्ल, मैंने एक सुंदर लड़की के साथ शादी किया। तो मैरिड विथ
मैरिड के साथ मैंने क्या प्रयोग किया, विथ का प्रयोग किया, मैरिड बाय नहीं लिखा हमने, बाय गलत है। इसलिए जब भी आप लोग मैरी शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो मैरी के साथ क्या आप यूज करेंगे, प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे, न कि बाय का प्रयोग करेंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको समझ लग गई होगी मैरी। आइए एनोए देख लेते हैं। एनोए मीन्स होता है नाराज होना। क्या होता है, नाराज होना। तो नाराज होने की पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे, एनोएड आयट से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, एनोएड आयट, ANNOYED, एनोएड आयट। मैं कह दूं कि आई एम एनोएड आयट योर क्या, मिसबिहेव, मैं तुम्हारे दुर्व्यवहार पे क्या हूँ, नाराज हूँ या क्रोधित हूँ। तो इस तरीके से एनोए के साथ एनोएड आयट का प्रयोग होता है, न कि बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको समझ लग गई होगी कि इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे सेलेक्टेड वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्रियाएं होती हैं जिनकी पैसिव बनाते समय हमें बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग न करके हमें उसके साथ सर्टेन प्रीपोजिशन का यूज करना होता है, जिससे हम एक्टिव से पैसिव उनका आसानी से क्या करते हैं, बना लेते हैं। आइए कुछ वर्ड और देख लेते हैं। तो अगला हमारा वर्ड है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स होता है रुचि लेना। तो इस जब हम इंटरेस्टेड का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव जब बनाएंगे तो हम इसके साथ क्या यूज करते हैं, इंटरेस्टेड इन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इंटरेस्टेड इन का प्रयोग करते हैं और बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको समझ में लग गई होगी। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ऑल द लायर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस केस, इंटरेस्टेड इन दिस केस, बाय दिस केस नहीं, इन दिस केस, ऑल द लायर्स वेयर इंटरेस्टेड इन दिस केस। इंटरेस्टेड इन होता है बेटा, इंटरेस्टेड बाय नहीं होता है। तो जब भी हम इंटरेस्ट क्रिया के साथ किसी वर्ड की सेंटेंस की पैसिव बनाएंगे तो उसके साथ हम लोग बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग न करके हम लोग उसके साथ इंटरेस्टेड इन की पैसिव बनाएंगे। किसके बनाएंगे, इंटरेस्टेड इन के साथ हम लोग उसकी पैसिव बनाएंगे। अगला हमारा जो वर्ड है देख लेते हैं, एम्यूज। एम्यूज का हम लोग एम्यूज्ड एट होता है। क्या होता है, एम्यूज में आनंदित होता है, आनंदित होना, आनंदित होना, आनंदित होना होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जब भी एम्यूज के साथ हम लोग किसी चीज़ का पैसिव बनाएंगे, किसी सेंटेंस की पैसिव बनाएंगे या अकेले एम्यूज को हम लोग पैसिव वॉइस में अगर समझेंगे तो एम्यूज के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम्यूज्ड एट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एम्यूज्ड एट। अगला है अमेज। अमेज, अमाज्ड, अचंभित होना। क्या होता है, अचंभित होना। तो अमेज जब भी किसी सेंटेंस में यूज होगा, अमेज क्रिया जब भी आएगी किसी सेंटेंस में मेरे प्यारे छात्रों, तो उनकी पैसिव बनाने के लिए हमें अमाज्ड एट का प्रयोग करना होता है। अमेज्ड, आश्चर्यचकित होना। तो कह दिया जाए कि I was amazed to see suddenly arriving my maternal aunt at my home। तो amazed at क्या होता है, amazed at के साथ प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको समझ में लग गई होगी कि इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे सर्टेन क्रियाएं होती हैं जिनकी पैसिव हमें बनाने के लिए हमें क्या, हमें बाय प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। हम ऐसे वर्डों की पैसिव बनाने के लिए हम लोग कुछ सर्टेन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जो उस क्रिया के बाद में लिखी जाती है और उसकी पैसिव हमारी बन जाती है। कुछ तो मेरे प्यारे छात्रों, जाते जाते एक बार मैं और रिपीट करना चाहूँगा कि इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे सेलेक्टेड वर्ड्स होते हैं जिनकी पैसिव बनाने के लिए हमें बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना होता है, बल्कि उन क्रियाओं के बाद उस सेंटेंस में हम कुछ सर्टेन प्रीपोजिशन लिखते हैं जिनके साथ हम उनकी पैसिव इजली बना लेते हैं और इसके साथ हमें बाय का प्रयोग
नहीं करना होता है, बाय का प्रयोग नहीं करना होता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, अभी तक आपको समझ लग गई होगी और उन सर्टेन वर्ड्स को मैंने इस पूरे वीडियो में पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ दिखा दिया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग अच्छे तरीके से 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार इसको पढ़ लीजिए कि कौन से ऐसे सेलेक्टेड वर्ड हैं जिनकी पैसिव बनाते समय हमें बाय प्रीपोजिशन नहीं लिखना है, बल्कि इनके साथ कुछ सेलेक्टेड प्रीपोजिशन उन क्रियाओं के बाद में लिखना है। बस इतना ही आज के लिए मेरे प्रिय छात्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को क्या करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, आपको एक वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए हमें ढेर सारे मेहनत करने पड़ते हैं और आपका एक लाइक ही हमारे इस मेहनत का प्रतिफल होता है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक बार ज़रूर पूरे दिल और दिमाग के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के समक्ष में लेकर के डेली आता रहूं और ऐसे ही एक्टिव पैसिव पढ़ाता रहूं। जो सेंटेंस और जो चीज़ें स्कूल पे नहीं पढ़ाई जाती हैं वो चीज़ें मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।